नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को किसान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उन्होंने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया, साथ ही कई किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी सौंपी और इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों के हित की रक्षा करना सभी का धर्म है। किसानों की उन्नति के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है और ये पहली बार हुआ है कि किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक लगातार किसानों के विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है और जब माँ बीमार होती है तो पुत्र का दायित्व होता है कि वो उसकी देखरेख करे। पहली बार ऐसा हुआ कि धरती माता के सेहत को लेकर गंभीरता दिखाई गई है। तो वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी के सराहनीय काम का एक मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी के पलियां विधायक रोमी साहनी के प्रयासों से ग्राम सभा माकनपुर में 24 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पुल बनाने की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि यहां पर बरसात से जलभराव के कारण बच्चों की पढ़ाई और किसानों की आवाजाही काफी प्रभावित होती थी, जिसके चलते लोग महीनों नाव से आने जाने को मजबूर थे। ग्रामीणों की मांग पर योगी आदित्यनाथ से निवेदन कर ये पुल को स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद से क्षेत्रवासियों ने विधायक का आभार भी जताया है। तो वहीं लखीमपुर खीरी के पलिया से खनन माफियों का मामला अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर खनन के चलते बाढ़ झेलने वाले किसानों के साथ जमकर मारपीट की गई है। मारपीट का कारण किसानों द्वारा खनन माफियों को रोकना था। वहीं किसानों का कहना है कि खनन के चलते हर साल भीषण बाढ़ आती है, जिससे करोड़ों का नुकसान होता है। वहीं किसानों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कल रात को खनन माफियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। प्रभारी निरीक्षण मुकदमा दर्ज करने के बाद से बताया गया है कि मामले पर सख्त कार्रवाई अब आगे होगी। वाराणसी जिले के राजा तालाब मुख्यालय पर सोमवार को मनरेगा मजदूर यूनियन के बैनर तले मनरेगा कानून में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में जनसभा और मार्च आयोजित किया गया, जिसमें मजदूरों, किसानों और महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया और केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए विधेयक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। सभा के बाद से सभी प्रदर्शनकारी रैली के रूप में ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में मनरेगा कानून में बदलाव के तहत वापस लेने की मांग भी की गई है। जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा 2005 केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों को संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। इसके साथ ही प्रस्तावित नया विधेयक जो है मनरेगा के अधिकार आधारित स्वरूपों को खत्म करने की कोशिश है, जिससे करोड़ों मजदूरों की आजीविका पर संकट बताया जा रहा है। ऐसे में ज्ञापन भी सौंपा गया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र पांडे हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो देखते हैं, क्योंकि काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और काफी विरोध भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट है धर्मेंद्र? जी बिल्कुल आपको वाराणसी में मनरेगा श्रमिकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। तमाम मनरेगा श्रमिकों का यह कहना है कि जो बदलाव संशोधन कानून में होने वाले हैं उसको लेकर मनरेगा मजदूरों पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। इसको लेकर मनरेगा मजदूरों के श्रमिकों के संगठन ने इस मामले को उठाया और धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है। मनरेगा श्रमिकों का यह कहना है कि कानून बदले जाने से मनरेगा श्रमिकों के उदासी छाएगी और तमाम जो कामों में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जो ज्ञापन सौंपा गया है धर्मेंद्र जी, क्या कुछ मांग की गई है? बिल्कुल मांग की गई है। बता दें कि पूर्व की जो नियम पहले चले आ रहे थे मनरेगा श्रमिकों का यह कहना है कि पुरानी जो परंपरा है, जो पुराने नियम है वो यथावत रहने दिया जाए, क्योंकि कानून में बदलाव होने से नए नियम को आने से काम करने में काफी समस्याएं सामने बढ़ेंगी और इसको लेकर तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो महिलाओं ने धरना दिया है, महिलाएं, युवा, पुरुष, बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अभी इस मामले को लेकर? जिला प्रशासन ने कहा है कि इस मामले को जो है हम ज्ञापन को लिया चुका है और इस मामले को आगे अधिकारियों द्वारा जो है शासन को पहुंचाया जाएगा और शासन की जो मंशा होगी इस मंशा के अनुरूप आगे जो है फैसले जो है दिए जाएंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। बता दें कि वाराणसी में मनरेगा कानून बदलने पर रोक की मांग की गई है और ऐसे में भारी संख्या में महिलाएं जो हैं वो इकट्ठा होकर इसका विरोध भी करती हुई नजर आई हैं।
तो वहीं यूपी के कुशीनगर में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चला और अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया है। बता दें कि बुलडोजर सीलिंग की भूमि पर हुए इस अवैध पक्के निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं बुलडोजर चलाने के लिए एसडीएम ने आदेश भी जारी किए थे। बुलडोजर को तहसील प्रशासन समेत नगर के ईओ और साथ ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, जिसके चलते बुलडोजर कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया। साथ ही सभी अवैध कब्जाधारियों को सख्त चेतावनी भी दी गई है। तो वहीं संभल के बहजोई मुख्यालय पर स्कूली छात्र छात्राओं और नगर के लोग रास्ते की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मोहल्ले का रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। नगर के लोगों का कहना है कि वो दशकों से इन मोहल्लों में रह रहे हैं। लगभग 8 दिन पहले रेलवे विभाग ने जेसीबी से खुदाई कर उनके रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया और इससे बस्ती के लगभग 5000 लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इन दीवारों के बनने से स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को आने जाने में भारी परेशानियां हो रही हैं और मोहल्ले का निकास और कहीं से नहीं हो पा रहा है। और इस समस्या को लेकर बहजोई कस्बा स्थित सैकड़ों लोग जो है वो बहजोई मुख्यालय पहुंचे हैं। सूचना मिलने पर जिला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्थानीय लेखपालों को बुलाकर दोबारा पैमाइश करने का निर्देश भी दिया है। फिलहाल रेलवे के अधिकारियों ने खुदाई कार्य को रुकवा दिया है। जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद से धरने पर बैठे लोगों ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। अभी मैंने मौके पर भ्रमण किया है। मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है और जहाँ पे जेसीबी से अभी खुदाई हुई है, तो मैंने रेलवे से और जो हमारे हल्का लेखपाल हैं उनको कहा है कि दोबारा एक ज्वाइंट पैमाइश हो जाए और पैमाइश के बाद जो भी लोगों के आने जाने का रास्ता है उसको बिना अवरोध किए हुए जो भी क्योंकि रेलवे की सरकारी भूमि है तो उस पर दीवार बनाना सरकारी भूमि का संरक्षण है और उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा, तो दीवार भी बने और रास्ता भी बने ताकि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। सर, हमारे घर के सामने रेलवे वालों ने काफी गहरे गड्ढे खोद रखे हैं। हमारे स्कूल जाने की एक ही रास्ता है और वहाँ पे भी गड्ढे खोद के रखे हुए हैं। प्लीज आप हमें हमारी रास्ता दीजिए। उसी का समाधान है विकास का भाई साहब। अच्छा। हाँ, और हमें रास्ता चाहिए। हम सुबह निकल लेते, हमारी तबीयत खराब थी, मेरे पथरी का दर्द उठा पेट में। हम जब रात को निकले तो हम उस गड्ढे में गिर गए, हमारी और तकलीफ पे तकलीफ बढ़ गई और निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। कम से कम निकलने को रास्ता तो चाहिए। हमारी परेशानी किससे निकल के जाएंगे, कैसे जाएंगे? हमें कम से 20 साल तो शादी हुआ आए होगा और हमारे पापा 110 साल के हो गए, खत्म हो गए, वो भी यहाँ पे रहते हैं, वो भी खत्म हो गए और इतने समय से रह रहे हैं। हमारे सब बहुत पहले से मिलना चाहिए भैया, रास्ता मिलना चाहिए हमें। और इतनी समस्या हमारी मतलब महिला जो बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट हैं, बड़े बूढ़े हैं, उन्हें कहाँ लेके जाएं, क्या करें हम बताओ? तो कम से कम उन्हें निकलने के लिए रास्ता तो चाहिए थोड़ा बहुत। बिल्कुल भी नहीं है, हमारी नीचे नहीं खोद रखी है, बिल्कुल दीवार बिल्कुल ऐसा लगा रहे हैं वाले खोद रहे हैं और हम लाइन पाल मतलब नीचे से निकलते हैं, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। तो कम से कम इतना तो हो, रेलवे भी तो हमसे ये बताओ थोड़े बहुत तो ना करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो रास्ता हमें देना चाहिए। तो 1 हफ्ते से कार्य चल रहा है। वाराणसी की चोलापुर में अवैध संबंध के शक में एक पति ने ही अपनी पत्नी की बेहद ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पहले मफलर से गला घोंटकर जान ली और फिर पहचान छुपाने के लिए सिर और चेहरे को ईंट से बुरी तरह से कुचल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी शव को घर से करीब 25 किलोमीटर दूर थाना क्षेत्र के गांव के बगीचे में ले गया और सूखे बंजरों के ढेर में छुपा दिया। इसके बाद से सुबह शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने सोमवार को सुबह आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मफलर, खून से सनी ईंट, मोबाइल फोन और ऑटो भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जो है प्रदीप मिश्रा ऑटो चालक है और बता दें कि आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, कल हमें 112 की सूचना मिली थी कि थाना चोलापुर में दानगंज चौकी के अंतर्गत कैथौर गांव है, उसमें गोमती नदी के किनारे से लगभग 150 मीटर दूर एक संदिग्ध शव मिला है महिला का। सूचना के उपरांत थाने की पुलिस, एसीपी सारनाथ और हमने और एडिशनल सीपी सर ने मौका मुआयना किया तो एक महिला का लगभग 12 से 18 घंटे का पुराना शव वहां पर मिला, जिसका सर पूरी तरीके से, फेस पूरी तरीके से पत्थर से कूचा हुआ था। तो पहचान
नहीं हो पाई थी। मौके पे ही एक ईंट का ब्लॉक पड़ा था और एक मफलर भी पड़ा था। मौके पे फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम ने पूरा मुआयना किया और तलाश गश्ती को चेक करते हुए आसपास के थानों से हमें पता लगा कि यह महिला जो हैं, जो मृतक महिला हैं, उनकी जो पहचान है वो लक्ष्मी मिश्रा थाना चौबेपुर की हो पाई। और हमें पता लगा कि शुक्रवार को महिला अपने पति के साथ, जो कि ऑटो चालक का काम करते हैं, प्रदीप मिश्रा जी, उनके साथ ही अपनी ननद के घर गई थी, जो कि चंदवक थाने में एक गांव में रहती हैं। उसके बाद से वो लापता थी। ये देखिए, कल कुशीनगर जनपद में एक बार फिर से सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर एक होटल में पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया, जिसके चलते 9 युवक युवतियां बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कई जोड़ों के आपत्तिजनक स्थिति में भी पकड़ा गया है, जिसमें कुल 4 युवतियां और 5 युवक को बरामद किया गया है। वहीं होटल से कुछ सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं आगे की जांच के लिए पुलिस ने होटल में लगे CCTV का DVR कब्जे में ले लिया है। लगातार मिल रही शिकायतों से इस धंधे का बड़ा खुलासा हुआ है। खबर चित्रकूट से है, जहां पर कारबल नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर के किला बाग मोहल्ले में रोड और नाली बनवाए जाने की मांग और मोहल्लावासी सुबह 11:30 बजे DM कार्यालय पहुंचे। मोहल्लेवासियों ने बताया कि उनके मोहल्ले में 3 सालों से रोड और नाली का निर्माण नहीं कराया गया है। कई बार उनके द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष को अवगत कराया गया, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा उन्हें बजट न होने का हवाला देकर टाल दिया जाता है। मोहल्ले में रोड और नाली न होने से स्कूली बच्चों से लेकर लोगों को आवागमन में भारी समस्याएं होती हैं। खासकर बरसात के सीजन में तो लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मोहल्ले में हमेशा जल भराव की समस्या बनी रहती है, जिससे थक हार कर वो आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। DM को ज्ञापन सौंपा। मोहल्ले में रोड और नाली निर्माण कराए जाने की मांग अब तेज हो गई है। समस्या ये है कि हमारे सीतापुर चित्रकूट में जो है किला बाग पड़ता है मंदाकिनी भवन के पीछे, जो कि करीब 3 सालों से रोड और नाली का निर्माण कार्य नहीं हुआ अभी तक। उसमें 30 से 35 घर बन चुके हैं। जब भी 1-2 बार नरेंद्र गुप्ता जी को एप्लीकेशन भी दिया गया, उनका सीधे शब्द यही होते थे कि भाई अभी तक बजट नहीं है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई बार बोला गया कैबिनेट मीटिंग्स में और राज्य स्तरीय मीटिंग्स में कि बजट की कोई कमी नहीं है और सारे कार्य पूर्ण रूप से करवाए जाएं। चित्रकूट के लिए हमेशा बजट आता रहा है, पर नरेंद्र गुप्ता जी द्वारा अभी तक कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया है। और आज पुनः जो है हम लोग जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन देने आए हैं। देखते हैं, अगर निर्माण कार्य जल्द से जल्द होता है तो ठीक है, नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं खुद स्वयं लखनऊ जा करके ये एप्लीकेशन उनको दूंगा। समस्या ये ट्रक यूनिट चित्रकूट द्वारा जिला अध्यक्ष को अध्यक्षता में अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ सोमवार दोपहर में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ट्रक यूनिट के जिला मीडिया प्रभारी ने बताया कि अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ जो सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, वह उनका सहयोग करना चाहते हैं, पर प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों का सहयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि 80% क्रेशर में डंपिंग लाइसेंस की सुविधाएं नहीं है, जिससे वो रॉयल्टी नहीं मिल पा रही है और रॉयल्टी होने पर भी ओवरलोड माल दिया जाता है, जिसके बाद से ट्रकों के पकड़े जाने पर आरोप और दोष ट्रक मालिकों के ऊपर लगाया जाता है। वहीं ओवरलोड बिना माल ले जाने का आरोप भी लगाकर जिला प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हम लोग ट्रक यूनियन चित्रकूट से हैं। हम लोग अवैध परिवहन ओवरलोडिंग के खिलाफ जो ये अभियान सरकार द्वारा चल रहा है उसमें सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, आपका चित्रकूट जिले का प्रशासन हो या जो 0 पॉइंट पे माल बेच रहे हैं, 80% क्रेशर में डंपिंग लाइसेंस की सुविधा नहीं, जिससे वहाँ रॉयल्टी नहीं मिल पा रही है। अगर रॉयल्टी उपलब्ध है तो ओवरलोड माल दे रहे हैं, बिना रॉयल्टी के माल दे रहे हैं। जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं रोड में, पूरा दोषारोपण सिर्फ ट्रक वाले का है कि तुमने ओवरलोड बिना रवाने के माल क्यों लादा, बल्कि चोरी करवाने वाला जिला प्रशासन है, क्योंकि जिला प्रशासन क्रेशर जो कि स्थायी रूप में मौजूद हैं उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। कार्रवाई के नाम में सिर्फ खाना पूर्ति रही। इसके बाद
ले दे के जैसे भी है अपना कोर्ट के माध्यम से सब क्रेशर संचालित है, चाहे जो भी जैसे बंद है। पहली बात तो क्रेशर वालों के पास एक बहाना है कि हमारे पास डंपिंग लाइसेंस नहीं है, डीएम साहब अनुज्ञा नहीं देते। तो वहीं यूपी के महोबा में आए दिन जंगली जानवरों के आने से दहशत मच रही है और इसी बीच गांव में एक लकड़बग्घे की चहलकदमी से किसानों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि लकड़बग्घे 2 दिनों से लगातार चहलकदमी कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में टेंशन बढ़ चुकी है। तो वहीं ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर लकड़बग्घे का रेस्क्यू शुरू कर दिया है। बता दें कि लकड़बग्घे की सड़क पर चहलकदमी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसका वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। हम लोगों को ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ आदमखोर लकड़बग्घा है, एक हिंसक जानवर है और ये चारों तरफ गांव में कबरई के आगे बरबई ग्राम है और उसके आगे बरबई से आगे जो है एक सिरसा कलार गांव है कि उस गांव में ये चारों तरफ गांव में घूम रहा है, जिससे जनता को दहशत और बच्चों को दहशत महसूस हो रही थी। तो हम लोगों ने एक वन विभाग की मुस्तैद टीम बनाई और टीम बनाकर चारों तरफ से इसको घेराबंदी की, क्योंकि ये जानवर हिंसक है और ये जानवरों को, कुत्तों को और छोटे छोटे बच्चों को भी इससे खतरा था। तो टीम के माध्यम से इसकी जासूसी करते हुए इसको गांव के बाहर खेतों में जा करके इसको बड़ी मुस्तैदी से और बड़ी मशक्कत से पकड़ा गया है। तो वहीं यूपी के अमरोहा में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद एक शोक सभा के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार को गुंडों की सरकार बताते हुए जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने सीएम योगी के एसआईआर में काटे गए 4 करोड़ वोट को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एसआईआर का कार्य चुनाव आयोग का है, जबकि उसकी पूरी जानकारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने मनरेगा के नाम बदलने को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से कोई फायदा नहीं है, हालात बदलने चाहिए। वहीं भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर का नकाब उतारने को लेकर घिनौनी हरकत बताया है। उन्होंने कहा कि इसको मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान में लेकर उसे बेटी से माफी मांगनी चाहिए। 2027 के चुनाव पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि वो पार्टी का फैसला है किसके साथ गठबंधन करे या चुनाव लड़े। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है एसआईआर को लेकर, और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर भी उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। और अमरोहा में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई पुष्पेंद्र राणा जी के पिताजी श्रद्धेय चंद्रपाल सिंह जी जो परिनिर्वाण प्राप्त कर गए, अपने परिवार का दुख बांटने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि कुदरत इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे और बाबूजी चंद्रपाल जी को अपने चरणों में स्थान। देखो, नाम बदलने से हालात नहीं बदलते। नाम बदलने से हालात बदलते तो बहुत योजनाओं के नाम बदले, लेकिन हालात किसी के नहीं बदले। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकार ने कहा पहले 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब कह रहे हैं 60% पैसा देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का ये हाल है कि वहां 8 लाख करोड़ का कर्ज सरकार पे पहले। इतनी योजनाएं पहले से बंद पड़ी हैं, क्या सरकार इस योजना में पैसा दे पाएगी? इसलिए मैं मानता हूं कि 100 की जगह 125 दिन एक सपना है। ये जो अधिकार मिला था चुनाव के समय, तो 10-10 हजार रुपए आप देते वोट खरीदने के लिए, लेकिन ये जो मेहनत करके मजदूरी मिलती थी, ये भी आपने छीनने का काम किया। जनता आपको माफ नहीं करेगी। इस बार आजाद समाज पार्टी को ताकत देके आपको सत्ता से बाहर कर। तो वहीं सीतापुर जनपद के अंबेडकर पार्क में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने महात्मा गांधी के नाम और विचारधारा को कमजोर करने के आरोप में केंद्र सरकार के खिलाफ उपवास सत्याग्रह किया। सांसद ने कहा कि ये केवल गांधी के नाम को हटाने की साजिश नहीं, बल्कि इससे जुड़े गरीबों की गारंटी को भी मिटाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से देश को दूर ले जा रही है। सांसद ने कहा कि गांधी गरीब, किसान और मजदूरों की आवाज थे और उनकी विरासत पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। उपवास के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी मौजूदगी रही। कार्यकर्ताओं ने गांधी के समर्थन में नारे लगाए और सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। सांसद ने चेतावनी दी कि अगर ये साजिश बंद नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम हटाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद घटिया कृत्य है। आपको किसी योजना में कोई सुधार करना था, कोई बढ़ोतरी करनी थी तो कोई शिकायत नहीं थी। आपको योजना में बढ़ा देना चाहिए, लाभ बढ़ा देना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने महात्मा गांधी का नाम को हटाया है वो क्षमा करने लायक नहीं। उनकी माँ की तबीयत खराब है, महात्मा गांधी इस देश में ही नहीं बाहर बैठी है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने मजदूरों की लड़ाई लड़ी, श्रमिकों की लड़ाई लड़ी अम्बेडकर। और मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं। तो वहीं यूपी के हमीरपुर स्थित राजकीय स्पोर्ट स्टेडियम में सोमवार को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने दीप प्रज्वलित कर इन 2 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस अवसर पर उन्होंने क्रीडाधिकारियों ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। राज्यसभा सांसद ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उनका हौसला बुलंद किया और कहा कि महोत्सव केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं में अनुशासन, समर्पण और आत्मसम्मान जगाने का उत्सव है। दौड़ के हर कदम में संघर्ष है, हर सांस में संकल्प है और फिनिश लाइन पर नया भविष्य की सीढ़ी है। हमीरपुर का युवा जब मैदान में दौड़ता है तो वहां सिर्फ ट्रैक नहीं नापता है, वो अपने सपनों की दूरी भी तय करता है। और साथ ही कहा कि मोदी और योगी सरकार खेलों के निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं और यही कारण है कि भारत का खिलाड़ी अन्य देशों के खिलाड़ियों के भांति शीर्ष पर खड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य देशों की तरह ही वैश्विक स्तर पर किसी खेल में किसी से कमजोर नहीं है। भारत के खिलाड़ी एक के बाद एक पदक हासिल करके नाम रोशन कर रहे हैं। छोटे छोटे गांव के खिलाड़ी स्वर्ण पदक हासिल कर रहे हैं। जिला इस दौरान उन्होंने कई बड़े बयान भी दिए हैं। बता दें कि हमीरपुर में सांसद खेल अभियान का आयोजन हुआ और इसके दौरान पूरे जोश के साथ जो खिलाड़ी थे वो मौजूद रहे। हमीरपुर में सांसद खेल प्रतियोगिता का आगाज हो गया है और ऐसे में राज्यसभा सांसदों ने खिलाड़ियों के हौसले बुलंद किए हैं। तो वहीं कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल समेत 4 आरोपियों के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस की रिपोर्ट पर सोमवार को लुकआउट जारी किया गया है। तो वहीं सोनभद्र पुलिस की ओर से एक आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कराया गया है और अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बंदरगाह पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निगरानी भी की जाएगी। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसल ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस की रिपोर्ट पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की ओर से ये नोटिस भी जारी किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।